क्लास 10th का जो चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एंड अपवर्तन है, जो चैप्टर है, इसका जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम देखेंगे। आइए चलिए टाइम बिना गंवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश का जो किरण है किस तरह गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में? इनमें से कोई नहीं था। हमारा आंसर फर्स्ट क्या होगा? ये प्रकाश की किरण हमारी सीधी रेखा में गमन करती है। किस में गमन करती है? तो सीधा रेखा में गमन करती है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी इस प्रकाश का जो वेग होता है सबसे कम किस में होता है? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है या कांच में होता है? तो हमारा दो का आंसर हो जाएगा डी, यानी कांच में होता है। क्या होता है? सबसे कम कांच में होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आइए क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, मोटर गाड़ी क्या है? जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के? तो इसमें क्या फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? उत्तल दर्पण आंसर हो जाएगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, मोटर कार जो होता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी कौन सा दर्पण का मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो लेंस तो होगा नहीं हमारा, क्या होगा? अवतल दर्पण, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके आगे क्या कौन से क्या बोल रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन में? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? क्या पूछ रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो हमारा समतल दर्पण है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। यानी उसके बाद क्या पूछ रहा है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है, यानी ए होता है। और उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? जो प्रकाश की किरण को, जो हमारा क्या है, प्रकाश की किरणों का पथ जो दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? कितना होगा? 2D का हमारा कितना हो जाएगा? 2D का आप सबको पता है 25, 50 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है? हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहे हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर क्या है? किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है 50 सेंटीमीटर है। क्या है? तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा? आप लोग फॉर्मूला आपको याद है तो लिखिए, इसका 2 हो जाएगा प्लस 2D हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 नंबर बोल रहा है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश का जो किरण है क्या है? प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज या प्रदीप्त या प्रकीर्णन क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है? प्लस माइनस में किस में होता है? आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो इसका क्या होगा? ये धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। 11 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? क्या होगा? पूछ रहा है अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता क्या आप लोग पता है? ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं? उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं? उत्तल लेंस को और अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल को अपसारी कहते हैं। और अवतल लेंस क्या पूछ रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को फिर क्या कहते हैं? तो अभिसारी, यानी इसका भी फर्स्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन-सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी लेंस बनाने में कौन-सा इसमें पदार्थ है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका क्या होगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा मिट्टी का, यानी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वो कौन-सा दर्पण होगा? क्या पूछ रहा है? किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा, यानी उत्तल होगा, क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा, इसमें छोटा प्राप्त होता है। और उसके बाद जो हमारा है 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? क्या पूछ रहा है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ये तो सब आप सबको पता ही होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? और सबसे इंपोर्टेंट यही है, बार-बार क्वेश्चन आता है, 2 होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से काँच में प्रवेश करता है तो मुड़ जाता है, यानी मुड़ क्यों जाता है? माने किसके तरफ मुड़ता है और क्यों मुड़ता है? ये भी क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट है। क्या अविलंब के, ये होगा हमारा, अविलंब के निकट चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अविलंब के निकट चला जाता है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी जो फ़ोटोग्राफ़ी होता है, कैमरा होता है, उसका अभिदृश्यक किस लेंस का या किस दर्पण का बना होता है? आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो देखिए। फ़ोटोग्राफ़ी जो होता है उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है, क्या है? उत्तल लेंस लगा रहता है। उसका क्या पूछ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में, साइड मिरर जो हमारा साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होता है, वो कौन-सा क्या होता है? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज़्म? क्या होगा साइड मिरर के रूप में हमारा? उत्तल दर्पण, यानी दर्पण का प्रयोग तो होता ही है, यानी इसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब हमारे क्वेश्चन 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक अवतल दर्पण की फ़ोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो आप लोग फ़ॉर्मूला हम कमेंट में कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निर्गत किरण एंड अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। उसके बाद 24 नंबर जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? यानी सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसको उसमें देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस का होता है, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। क्या होगा? अवतल। क्या होगा? अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या होगा? अवतल लेंस। इस तरह हमारा वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट कल सुबह तक आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब लेटर हब।